Hello and welcome. In this video we are going to talk about types of compound. ओके तो कार्बन का जो चैप्टर चल रहा है पार्ट 3 है और जितने भी इसके टाइप्स होंगे अपन उसको कैसे बोलते हैं कार्बन के अलग अलग टाइप को कैसे अपन इसके पूरा नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, ये समझ लीजिए आप। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो हम नॉर्मली इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला है कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड कार्बन कंपाउंड क्या हो सकते हैं? जैसे जिसमें सिर्फ कार्बन हो, यानी कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन, जिसके अंदर कार्बन मिल जाए आपको, ओनली नहीं कार्बन मिल जाना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन होता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन गैस है, C2S मान लो आप, एक C2S क्या CS2 है ना। और भी होते हैं इसमें, जैसे कि आपका जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसका फॉर्मूला है जिसमें कार्बन है। और क्या हो सकते हैं, जैसे CH4 हो गया, C2H6 हो गया, यहाँ तक कि C2H5OH, ये भी एक टाइप का, मतलब ये सारे कार्बन कंपाउंडिंग है। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन है तो कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, तो जो दूसरा पार्ट अगर हम कार्बन कंपाउंड की बात करें तो दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? तो दूसरा होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहते हैं? तो अब इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी हो और हाइड्रोजन हो, बस वही लेना है। तो जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन मिल जाए। तो क्या इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है? कार्बन है पर हाइड्रोजन नहीं है। इसमें भी नहीं है हाइड्रोजन और कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला। तो C6H12O6 इज अ कार्बन and hydrogen containing compound, so we can say the C6H12O6 organic compound। ठीक है, दूसरा क्या है? इसमें देखो कार्बन एंड हाइड्रोजन है, CH4 एक कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड है, C2H6 इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, C2H5 इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें मिले। तो इस टाइप से डिफरेंट है ना, ये सब कार्बन की कंटेनिंग कंपाउंड है और ये कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। पर एक लास्ट 3rd नंबर पे हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, अब ये क्या चीज़ है? देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन आ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे भी आ रहे हैं, पर नहीं हाइड्रोजन कार्बन। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके पास सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं होना चाहिए इनके पास। तो आप ऐसे इसमें एग्जांपल क्या लोगे? तो ये नहीं हो सकता बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन है हाइड्रोजन है पर दूसरा एक और है ऑक्सीजन, तो ये भी नहीं है। ये है कार्बन हाइड्रोजन वाला CH4। दूसरा क्या हो सकता है इसके अलावा? C2H6 एक ये है, इसके अलावा ये भी नहीं, तो इसमें OH ग्रुप आ गया। तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाला आएगा तो हम बोलेंगे कार्बन हाइड्रोकार्बन, और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा और भी कई आ रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिसमें कार्बन आ रहा है और हाइड्रोजन आए ना आए हमको लेना देना नहीं, उसको हम बोलेंगे कार्बन कंपाउंड। तो इस टाइप के 3 तरह के हम कंपाउंड को डिवाइड कर सकते हैं। अब चलो आगे पढ़ते हैं कि किस टाइप से कंपाउंड फॉर्म होते हैं और कैसे इनके नाम पड़ते हैं। ठीक है ना, तो पहला वाला जो हम कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में, एक पढ़ेंगे हम एल्किन्स के बारे में, तीसरा पढ़ेंगे एल्काइंस के बारे में, और चौथा पढ़ेंगे साइक्लो एल्केन के बारे में। साइक्लो एल्केन्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी क्या नाम है
ये जो स्टार्टिंग के जो 3 दिख रहे हैं आपको, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये तीनों जब भी फॉर्म करेंगे तो ये नॉन साइक्लिक होंगे, नॉन साइक्लिक, यानी कोई भी रिंग नहीं बनाएंगे ये, है ना। और साइक्लो एल्केन मतलब ऐसे एल्केन जो कि रिंग बना रहे हो, साइक्लिक, ठीक है। साइक्लो एल्किन्स भी होते हैं, साइक्लो एल्केन्स भी, एल्काइंस भी होते हैं, पर हाँ इस चैप्टर में हम नॉर्मली मैक्सिमम जो ज़्यादा पूछा जाएगा साइक्लो एल्केन्स के बारे में पूछा जाएगा, तो अपन इन 4 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब एल्केन्स किसको बोलते हैं, एल्किन्स किसे कहते हैं और एल्काइंस किसे कहते हैं। एल्किन्स उनको कहते हैं जो सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रहे हो, वन बॉन्ड, जो कि क्या बना रहा हो, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन जब भी किसी के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको एल्केन्स कहेंगे। अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है तब हम एल्किन्स कहेंगे, और जब ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल, तब हम उन्हें एल्काइंस कहेंगे। एग्जाम्पल पे अगर हम देखें तो इसको नॉर्मली ऐसे बोल सकते हैं कि सी सी सी, तो ये देखो सिंगल सिंगल बॉन्ड जा रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड बन रहा है। अब जब डबल बॉन्ड आएगा तो सी 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 ऐसे कुछ करके आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। जब जब डबल बॉन्ड बनेगा तो कुछ ऐसा होगा, और सिंगल बॉन्ड बनेगा कुछ ऐसा होगा। तो डबल बॉन्ड होगा तो उसको एल्किन्स कहेंगे, और जब सिंगल बॉन्ड बनेगा बोलेंगे एल्केन्स। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी 2 कार्बन एटम जुड़ रहे हैं आपस में ट्रिपल बॉन्ड के साथ, तब हम यहाँ पर बोलेंगे एल्काइंस। तो इस तरीके से हमारे पास नॉन साइक्लिक 3 तरह के पार्ट हो गए हैं, और साइक्लिक हमारे पास भी 3 तरह के हैं, पर हम पढ़ेंगे एक तरह का साइक्लो एल्केन्स, जिसमें साइकिल के फॉर्म में बनेगा। एल्केन्स मतलब देखो साइकिल तो बन रही है पर सिंगल बॉन्ड की बन रही है, और साथ में क्या बन रहा है, पूरा का पूरा रिंग स्ट्रक्चर है, और जहाँ पर रिंग स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर हम बोलेंगे एल्केन्स के आगे एक वर्ड लगा देंगे साइक्लो। अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मेट है, उन इम्पोर्टेंट फॉर्मेट्स की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, कैसे इनके नोमेनक्लेचर रखे जाते हैं। तो कार्बन के अकॉर्डिंग हम कुछ प्रीफिक्स देखने वाले हैं। कौन कौन से प्रीफिक्सेस हैं, एक कार्बन तो हम बोलेंगे उसको मिथ, 2 कार्बन अगर किसी में कंपाउंड में आए तो हम बोलेंगे इथ, 3 कार्बन आए तो प्रोप, 4 कार्बन आए तो क्या बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन आए तो पेंट, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ऐसा कोई कंपाउंड आया तो उसको बोलेंगे अपन हेक्स, और 7 आए तो क्या बोलेंगे 7 कार्बन में हेप्ट, और 8 कार्बन कंपाउंड आया तो 8 कार्बन वाला कंपाउंड आया तो बोलेंगे ऑक्ट, 9 कार्बन वाला आया तो नॉन, और 10 कार्बन वाला कंपाउंड आया तो डेक। अब इसको कैसे बोलते हैं, मान लेते हैं कि एक कार्बन है, एक कार्बन वाला ये रहा, ठीक है, एक कार्बन है, अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बोलेंगे मीथेन, क्या बोलेंगे मीथेन। एन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आएगा तो हम एन बोलेंगे, डबल बॉन्ड आया तो इन बोलेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसको कैसे बोलेंगे मिथाइन, क्या हो जाएगा मिथाइन। अभी मिथेन है, डबल बॉन्ड पे मिथीन हो जाता और ट्रिपल बॉन्ड पे मिथाइन हो जाता। ऐसे ही इथेन बनाते हैं, इथेन कैसे बनेगी डबल बॉन्ड से, ये डबल बॉन्ड, और इसमें हम हाइड्रोजन लगा देते हैं यहाँ पे, तो ये देखो कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन पे हम उसको इथ बोलते हैं, और सिंगल है इसमें, आप देखो इसमें सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे इसको इथेन, ये क्या हो गया इथेन। अब इसको इथीन कब बोलेंगे, जब इसके डबल बॉन्ड होंगे, तो जैसे कैसे बनते हैं डबल बॉन्ड, देखो 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसके, 1 2 3 4 4 बॉन्ड इसके, तो यह डबल बॉन्ड आया, और स्ट्रक्चर सेम है। देखो आप इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग है पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। देखो 1 2 3 4 कार्बन, देखो कार्बन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 2, तो ये भी इथ है, ये भी इथ है, पर इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन आया, और इसमें डबल बॉन्ड है तो ईन आया, तो इथीन। अब इथेन और इथिन में डिफरेंस हो गया। अब अगर इसको इथाइन बनाना है तो वो भी सिंपल है, कैसे बनाएंगे इथाइन, कार्बन कार्बन और ट्रिपल बॉन्ड बना दो, सिंगल बॉन्ड इधर, एक एच इधर, एक एच इधर, 1 2 3 4 1 2 3 4 4 बॉन्ड हो गए इन दोनों के साथ, मतलब 4 वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है इनकी, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यानी कि ये वाला जो पार्ट बना ये क्या बना, अब ये बना आपका इथाइन,
इथाइन, ETHYNE लगाना है आपको, YNE, इथाइन, तो ये इथाइन बन गया। तो इस टाइप से आप मल्टीपल कार्बन कंपाउंड्स के नेम बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर चलो मान लेते हैं अपन पेंटेन बनाते हैं, पेंटेन। अब एन कैसे बनाएंगे, अब सिंगल बॉन्ड बनाना है, पेंटेन यानी 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5। अब मैं इसको रिंग में भी बना दूंगा ना, दोनों चीज़ें साथ में हो जाएगी। तो ये हो गया पेंटेन, और पेंटेन में यहाँ पे कार्बन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखो 1 2 3 4 5 है कार्बन, तो इसको हम बोलते हैं पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो पेंटेन। अब ये ऊपर से साइकिल भी है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। कितना इजी हो गया नाम। अगर इसको ऐसे बनाते हैं हम, कैसे, 1 2 3 4 5, और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड लगा देता मैं, तो क्या होता है इसमें, चेन बन गई। ये रिंग फॉर्म में, ये चेन फॉर्म में, तो चेन फॉर्म बन गई। तो दोनों में डिफरेंस नहीं है, पर ये साइकिल फॉर्म में है तो इसको साइक्लोपेंटेन बोल दिया, और इसको नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। ये है पेंटेन, समझे। तो इस तरीके से अपन इनके नेम को लिखते हैं, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे आगे फंक्शनल ग्रुप, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, बाय बाय।